हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग बुलेट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपी के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन के द्वारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बाय फर्स्ट ऑप्शन एडी फ्रिक्शन, सेकंड इज फ्लूइड फ्रिक्शन, थर्ड इज एयर फ्रिक्शन एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। देखिए, डैम्पिंग डिवाइस जो होता है इट शुड बी सच दैट कि ये प्रोड्यूस करे एक डैम्पिंग टॉर्क आपका ओनली वाइल द मूविंग सिस्टम इज इन मोशन। जब सिस्टम आपका मोशन में हो तब वो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करे। इफेक्टिव डैम्पिंग टॉर्क के लिए आपका जो डैम्पिंग टॉर्क है प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो वेलोसिटी है आपकी मूविंग सिस्टम की, पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जो ऑपरेटिंग करंट, जो करंट ऑपरेट करा रहा है उसको, उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। और एक चीज़ और है कि इट मस्ट नॉट अफेक्ट द कंट्रोलिंग टॉर्क। जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है टीसी, उसे कोई उस पर इफेक्ट ना डाले। और ये इंक्रीज करता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को। मेथड जो होते हैं आपके प्रोड्यूसिंग डैम्पिंग टॉर्क के, बेसिकली वो आपके चार होते हैं। एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसका एग्जांपल है मूविंग आयरन एंड डायनोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, इसका एग्जांपल है लेबोरेटरी टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड वन है एडी करंट डैम्पिंग, इसका एग्जांपल है हॉट वायर, मूविंग कॉयल एंड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इसका एग्जांपल गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको सबको ऐड कर दिया इस पॉइंट पे, तो आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 का क्वेश्चन है एडी करंट डैम्पिंग इज मोर यूज्ड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑप्शन इंडक्शन टाइप, सेकेंड वन इज PMMC, थर्ड one is moving iron and fourth one is none of these. The correct answer is PMMC. Okay, permanent magnet moving coil instruments. Basically PMMC they have a linear scale. करंट जो एंटर करता है आपका PMMC में वो स्प्रिंग के थ्रू एंटर करता है। स्प्रिंग के ड्यूल पर्पस होते हैं इसमें, एक तो करंट इसके थ्रू एंटर करता है और ये आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए जब स्प्रिंग आपका ब्रेक करता है तो PMMC आपका जीरो रीड करता है या कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। अगर हम बात करें मूविंग आयरन के केस में तो वो शो करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे रिलेटेड जितना भी डेटा है ये मैंने कवर कर रखे हैं। आपके SSC JEE के क्वेश्चंस काफ़ी आ रखे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, उसकी वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर और नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। इसकी पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी। PMMC जो मेजर करता है वो DC एवरेज पावर मेजर करता है। जो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है वो हाईएस्ट होता है PMMC के केस में, टॉर्क टू वेट रेशियो। और एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैल्विन डबल ब्रिज जो मेजर यूज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कैल्विन डबल ब्रिज हम यूज़ करते हैं जो रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, लो वैल्यू जो होती है आपकी, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है। कैल्विन डबल ब्रिज बेसिकली एक मॉडिफाइड फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो हम यूज़ करते हैं क्या मेजर करने के लिए, जिसका रेजिस्टेंस आपका 1 ओम या उससे ज़्यादा हो। पर अगर हमें मेजर करना हो कोई रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 1 ओम से कम हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो लीड्स होती हैं उसकी जो कनेक्ट करती है आपके गैल्वेनोमीटर को, वो ऐड कर देती है अपना खुद का रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारी जो एक्यूरेसी होती है डिवाइस की वो नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस होता है तो उसमें रेजिस्टेंस का ऐड हो जाता है, इसलिए वो उसको मेजर नहीं कर पाता, उसमें एरर आता है काफ़ी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडिफाइड ब्रिज, जिसका नाम है कैल्विन डबल ब्रिज। बेसिकली कैल्विन जो ब्रिज हो गया वो तो नॉर्मली हो गया आपका, और डबल ब्रिज इसलिए क्योंकि हम ये पार्ट भी हमने ऐड कर दिया आपका, ठीक है। अच्छा, बेसिकली कैल्विन डबल ब्रिज इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया ऑफ अ सेकंड सेट ऑफ रेशियो आर्म्स स्मॉल p एंड q। ओके, ये कनेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर को टू द पॉइंट D एट द अप्रोप्रिएट पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स M एंड N। ये जो पॉइंट है उसके बीच में पोटेंशियल के, टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग लीड्स ऑफ रेजिस्टेंस R बिटवीन नोन रेजिस्टेंस R एंड द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S। दैट इज ये जो आपका ये जो स्मॉल r है इसके इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो रेशियो जो होता है आपका स्मॉल p बाय स्मॉल q इज मेड इक्वल टू कैपिटल P बाय कैपिटल Q। इसका जो रेशियो होता है आपका वो इक्वल हो जाता है इसके, और उस कंडीशन में आपकी कंडीशन जो ब्रिज होता है आपका बैलेंस हो जाता है और कोई करंट फ्लो नहीं करता आपका गैल्वेनोमीटर से, ठीक। ये जो इक्वेशन है R इक्वल टू हमारी इक्वेशन बन जाती है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बैलेंसिंग कंडीशन में P बाई क्यू इंटू में S प्लस में क्यू आर बाई पी के प्लस क्यू प्लस आर।
ब्रैकेट स्टार पी बाई क्यू माइनस स्मॉल पी बाई स्मॉल क्यू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है यूपीपीसीएल में आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में 2019 में, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब आपको क्वेश्चन पता होनी चाहिए। कभी कभी जरूरी नहीं शॉर्ट पूछे, लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो अब अगर पी बाई क्यू इक्वेशन जो होती है पी बाई क्यू स्मॉल पी बाई क्यू कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो ये आती है, ये वाली एलिमिनेट हो जाती है पूरी आपकी, ये आपकी एलिमिनेट हो गई, आपकी रहेगी सिर्फ ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली रहेगी आपकी। चलिए इसके एडवांटेज देख लेते हैं इस ब्रिज के, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इस ब्रिज के। इसकी जो रेस्ट हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं 0.1 माइक्रो ओम से 1 तक हम मेजर कर सकते हैं। पावर कंजम्पशन इसमें काफ़ी कम होती है इसमें। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। गुड सेंसिटिविटी ऑब्टेन करने के लिए हमें इसमें हाई करंट यूज़ करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट जो इसकी हाई करंट की होती है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैनुअल एडजस्टमेंट हमें चाहिए होती है, अगर हम इसको पीरियडिकली हम इसको यूज़ करें तो मैनुअल एडजस्टमेंट हमें खुद की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2008 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। क्वेश्चन पूछा है कि हे ब्रिज जो होता है हमारा वो मेजर करता है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विद जो वैल्यू होती है क्यू की, क्या होती है वो हाई वैल्यू होती है, ठीक है। लो मीडियम वाले ऑप्शन है उसमें देख लिए। क्यू मतलब हाई का मतलब होता है क्यू ग्रेटर देन 10, मीडियम का होता है क्यू इज़ 1 बिटवीन 1 and 10 एंड जो लो होता है क्यू लेसर देन 1। फाइन। द हेस ब्रिज इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, सेल्फ इंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्रिज जो बेसिकली एक एडवांस फॉर्म है मैक्सवेल ब्रिज की, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज जो होता है आपका आप मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज़ किया जाता है आपका, और फॉर मेजरिंग द हाई क्वालिटी फैक्टर हम हेस ब्रिज यूज़ करते हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस आपका ये होता है। हम सी और R4 की वैल्यूज़ को चेंज करके एडजस्ट करके हम इसको ब्रिज को ट्यून करते हैं बेसिकली, ठीक है। R1 L1 है, L का जो इंडक्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस का R1 है, ठीक है, और R2 और R3 लगे हमारे जिनमें कोई इंडक्टेंस नहीं है, ठीक। स्टैंडर्ड कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है C4। चलिए बैलेंस कंडीशन पे क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि Z1 Z4 Z2 Z3 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को ना, क्रॉस वैल्यूज़ को, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में, और उसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम उसमें सेपरेट करके इक्वेट कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है वो ये आती है L1 की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है और R1 किस तरीके से आती है। L1 की वैल्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कभी कभी होता है एक्सटेंशन में पूछ ले क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट। R2 R3 C4 अपन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर R4 स्क्वायर C4 स्क्वायर। अच्छा तो उसका क्वालिटी फैक्टर जो आता है ओमेगा L1 बाय R1 या 1 अपन ओमेगा C4 R4, ठीक। यानी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट है क्वालिटी फैक्टर आपका, ठीक है। यानी फ्रिक्वेंसी हाई होती है आपकी तो क्वालिटी फैक्टर आपका लो हो जाता है आपका, ठीक। ये फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है तो हाई आपका क्वालिटी फैक्टर रहता है इसमें। चलिए ग्रेटर वैल्यू अगर हम बात करते हैं ग्रेटर वैल्यू ऑफ क्यू, तो 1/q जो होता है नेगलेक्ट हो जाता है। देखिए ये जो वैल्यू है एक्चुअल में क्या है, ये 1/q तो है, क्यू की वैल्यू क्यू है 1 अपन में ओमेगा C4 R4, तो 1/q हो जाएगी है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगी तो वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू जीरो हो गई आपकी, तो वैल्यू रहेगी L1 इजिकल टू R2 R3 C4 हेयर ब्रिज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लीकेज रेजिस्टेंस जो होता है कैपेसिटर का वो मेजर किया जाता है कैसे, यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। वो शेयरिंग ब्रिज से हम मेजर करते हैं आपका। शेयरिंग ब्रिज इससे कैसा होता है, ये दो टाइप के होते हैं, लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज और हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज आपके, ठीक है। मैंने लो वोल्टेज यहाँ पे आपको फिगर दिया आपको। शेयरिंग ब्रिज हम यूज़ करते हैं क्या मेजर करने के लिए, कैपेसिटर का डिसिपेशन फैक्टर, इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज मेजर देखने के लिए, कैपेसिटेंस बुशिंग, ठीक है, उसका इंसुलेशन, और इंसुलेटिंग ऑयल एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब जो भी कोई इंसुलेशन रिलेटेड चीज़ होगी वो मेजर करेगा आपका शेयरिंग ब्रिज, ठीक। ब्रिज जब आपका बैलेंस कंडीशन में होता है तो जीरो करंट पास करता है डिटेक्टर से, ये सब पता है आपको बात। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है डिटेक्टर का जीरो है, तो बैलेंस कंडीशन में जो कंडीशन आती है वही है, मैंने बताया था आपको Z1 Z4 Z2 Z3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए उनको, आपकी जो वैल्यूज़ आ गई, आपकी रेजिस्टेंस जो आ गया आपका R3 C4 बाय C2 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट। इस पर न्यूमेरिकल आता है एक्चुअल में। राजस्थान में AE का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था आपका। और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू होती है C1 इज इक्वल टू C2 R4 बाय R3, ठीक। अच्छा इसमें आपका डिसिपेशन जो फैक्टर होता है आपका उसकी वैल्यू होती है ओमेगा C4 R4, ठीक।
इसके कुछ एडवांटेज हैं शेयरिंग ब्रिज के कि बैलेंसिंग इक्वेशन इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, अरेंजमेंट जो होता है ब्रिज का लेस कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 का क्वेश्चन है ये, 50 ओम 1 मिली एम्पियर मूविंग आयरन एमीमीटर इज टू बी एक्सटेंडेड टू एन एमीमीटर ऑफ 100 मिली एम्पियर, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नीडेड विल बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 0.505 ओम। देखिए चाहे बात करें मूविंग आयरन की चाहे मूविंग कॉइल की, उसकी जो एक्सटेंशंस होती है या एक्सटेंड करते हैं हम उसकी रेंज बढ़ाने के लिए वो सेम ही होती है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं RSH और मीटर लगा होता है हमारा I इक्वल टू ISH क्या होगा I माइनस IM। देख लेते हैं इसको जल्दी से, एक छोटी डेरिवेशन है। एज द शंट कनेक्ट्स इन द पैरेलल विद एमीमीटर दस द सेम वोल्टेज ड्रॉप अकर्स बिटवीन देम। क्यों शंट लगा हुआ है तो वोल्टेज तो सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप तो सेम होगा ना यहाँ पे। बस आप इक्वेट कर लीजिए ISH इंटू में RSH इक्वल टू IM इंटू RM। RSH आपने कैलकुलेट करा, यहाँ से आपने फिर ISH की वैल्यू कितनी है I माइनस IM, ये I माइनस में IM ये आपने कर दिया, यहाँ से माइनस कर लिया, आपने इक्वेट कर दिया इसको। तो रेशियो द टोटल करंट टू द करंट रिक्वायर्स टू द मूवमेंट ऑफ एमीमीटर कॉइल इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल दिया था I बाय IM। ठीक है, और I हो गया आपका ये करंट और IM हो गया जो मीटर करंट है आपका जो। तो आपका जो फाइनली जो कंक्लूजन आता है शंट का रेजिस्टेंस वो आता है RM अपॉन में M-1। देखिए मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे आपको याद करना है। एक बार याद हो गया आपको तो आपको ये डेरिवेशन कुछ नहीं चाहिए, आपको बस ये फॉर्मूला चाहिए और आपका आंसर सीधा डायरेक्ट आएगा। 1 मिनट भी नहीं, क्या मतलब 20 सेकेंड का आंसर है ये। देखिए M की वैल्यू कितनी है आपकी, बोला ना यहाँ पे I बाय IM, यानी जो एक्सटेंड कितने पे किया है 100 मिली एम्पियर पे किया है, और कितना है इनिशियली जो RM का जो IM है आपका वो है 1 मिली एम्पियर। ये कैंसिल आउट हुए 100 रह गया, तो कितना हो गया RM कितना है 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 1। ठीक है, क्या 50 बाय 99 कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 0.505 ओम। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका अगर सीरीज का वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर है उसकी एक्सटेंशन करनी है तो उसका भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। उसका पूरा SSC में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों, तो उसका मैंने फार्मूला बता रखा है कैसे करना है क्या करना है। तो क्वेश्चन जो आ रखा है इसका फार्मूला बस कुछ नहीं होता, सीरीज में ही होता है, RSC होता है इक्वल टू RM इंटू में M-1। ठीक है, M जो होता है उसमें वो होता है कैपिटल V अपॉन में जो अक्रॉस में वोल्टेज है मीटर के, और ये हो गया जो पूरे अक्रॉस में सिस्टम के लगी हुई है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आ रखा है वो उसका लिंक दे दूंगा आपको, एक वीडियो दे रखा है मैंने यहाँ पे, उसने पूरा सॉल्व कर रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर 2 साइनसॉइडल टाइम वेरिंग वेक्टर्स हैं जिनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है आपका और फेस भी इसके डिफरेंस है, दे आर समड अप, तो रिजल्टिंग वेक्टर आपका क्या होगा आपका। 2008 का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर इज एलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है, चलिए देखिए जब भी 2 साइनसॉइडल ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट सेम फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट ऑफ CRO, तो जो पैटर्न ऑपरेट होता है आपका एलिप्स होता है। अच्छा, अगर हम डिफरेंट या सेम एम्पलीट्यूड यूज करते हैं फेस का, और फेस शुड भी या तो 0 है 180 डिग्री है, तो हमारा होगा लीनियरली पोलराइज लाइट, है ना। 0 पे आपकी लाइन ऐसी होगी और 180 पे समथिंग लाइक ऐसी होगी। ठीक है, अच्छा फॉर सेम एम्पलीट्यूड फेस शुड बी 90 डिग्री और 270 डिग्री फॉर सर्कुलर पोलराइज, बट फॉर डिफरेंट एम्पलीट्यूड इट विल बी एलिप्टिकली पोलराइज। ठीक है, अच्छा सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, वो हम एक अगले लेक्चर में देख लेंगे वो कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल बता दूंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन और है 2008 का क्वेश्चन है UPPSC का कि द डिस्क ऑफ एन एनर्जी मीटर मूव्स इवन इफ पावर इज नॉट यूज, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज इन मीटर। तो मीटर के जो उसे बोलते हैं क्रीपिंग एरर। ठीक है, क्रीपिंग एरर बेसिकली क्या होते हैं, जब स्लोली हमारा जो मीटर है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, जब हम प्रेशर कॉइल हम एक्साइटेड तो कर है हमारी, बट जो करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा हमारा, कहाँ से, करंट कॉइल से। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रीपिंग बोलते हैं उसको। और ये एरर जो होता है आपका फ्रिक्शन कंपनसेशन की वजह से ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव वोल्टेज सप्लाई और स्टेमैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों पॉइंट पूछे गए हैं आपके काफ़ी एग्जाम्स में, या एक पूछ लेते हैं मल्टीपल उनके ऑप्शंस कंबाइन करके पूछ लेते हैं। या फिर क्रीपिंग को एक तरह बोल सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एरर इन विच द एनर्जी मीटर कंज्यूम्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवन व्हेन नो लोड इज अटैच्ड टू द मीटर, कॉजिंग सम अननेसेसरी पावर एनर्जी लॉस एट द कंज्यूमर एनर्जी मीटर एंड। यानी आपका बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली बात है, मीटर आपका घूम रहा है बिना किसी लोड के, तो बिल तो ज़्यादा आएगा ही।
इसको एलिमिनेट करना है इसको, तो क्या करते हैं, ड्रिलिंग होल्स एट द टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ द डिस्क। ठीक है, उससे क्या होता है, हम दो छेद, जो आपका डिस्क है उसके दो अपोजिट, जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स उस पर हम छेद कर देते हैं। उससे क्या होता है, द एल्यूमिनियम डिस्क जो स्टॉप रोटेटिंग, मतलब घूमना बंद कर देती है, जब वो पास करती है अंडर पोल मैग्नेट के नीचे अंडर में आती है, तो वहाँ पे वो ड्यू टू एडी करंट डैम्पिंग उसकी वजह से वो आपका रुक जाती है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन और आ रखा है, 2008 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। एडवांटेज हैं जो वीटीवीएम के आपके एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका इसका है लो पावर कंजम्पशन। ठीक है, द वोल्टमीटर विच यूजेस अ वैक्यूम ट्यूब फॉर एम्पलीफाइंग द मेजरेंट एसी एंड डीसी वोल्टेज नोन एज वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर। वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर जो होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, जो मेजर करने के लिए एसी और डीसी वोल्टेज को, वैक्यूम ट्यूब बेसिकली क्या करते हैं, इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर बिकॉज ऑफ विच इट कैन डिटेक्ट द सिग्नल ऑफ वेरी वीक स्ट्रेंथ। ठीक, हमें बहुत वीक सिग्नल को अगर हमें मेजर करना है तो इसके लिए काम आता है ये वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर जो है आपका। इट हैज़ अ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस दैट इज डिजाइन टू कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पोर्शन ऑफ सर्किट इट इज मेजरिंग। यानी किसी चीज़ को मेजर करना उसके पैरेलल में लगाते हैं, हमें पता है वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं in order to measure the voltage across the portion circuit while drawing the least possible current from that portion of circuit so as to not influence the circuit operation। obviously बात है पैरेलल लगता है ताकि आपका वो करंट ड्रॉ ना करे, उसकी वजह से हमारा लोडिंग इफेक्ट ना हो। ठीक है, ये एक्चुअली में पहले हमारा पॉपुलर था काफ़ी, और काफ़ी एक्यूरेट भी था ये हमारा एज सेंसिटिव एज कम्पेयर टू एनालॉग वोल्ट मीटर। इसको हम बेसिकली वैक्यूम ट्यूब सर्किट्स में यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसका नाम वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर रह गया। ठीक है, अब तो काफ़ी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, तो इसलिए अब ये हमारा आउटडेटेड हो चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का क्वेश्चन है ये, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिजिटल वोल्टमीटर में दे रखी है आपकी 400 किलोहर्ट्ज। रैम वोल्टेज जो हमारी ये फॉल कर रही है वो 8 वोल्ट से 0 वोल्ट इन 20 मिली सेकेंड। ठीक, कह रहे नंबर ऑफ पल्सेस काउंटेड बाय द काउंटर इज, कितने पल्सेस आपका काउंटर आपका काउंट करेगा। 2008 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज 8000। फ्रिक्वेंसी गिवन है 400 किलोहर्ट्ज आपके पास। क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है, टाइम जो बता रहे हैं 20 मिली सेकेंड। क्लॉक पल्सेस जो होती है आपकी वो प्रोडक्ट होता है टाइम इनटू में फ्रिक्वेंसी का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 8000 आ गया आपका। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर मस्ट बी ऑपरेटेड विथ, 2008 का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी, ओपन सर्किट सेकेंडरी, या सेकेंडरी लोड, या इधर ANC। द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, देखिए अगर हमारी सेकेंडरी ओपन होगी करंट ट्रांसफार्मर में, उसकी वजह से क्या होगा, आपका डेंजरसली हाई वोल्टेज आपका जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से आपका क्या होगा, एक्सेसिव वोल्टेज स्ट्रेस आ जाएगा इंसुलेशन पे, CT पे, और इवेंचुअली CT में डैमेज। और इसकी वजह से चांसेस है कि CT ब्लास्ट भी कर सकती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन कब करेगी, लेकिन चांसेस है, हो सकता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सनल सेफ्टी होती है वो भी आपकी हैम्पर कर जाती है अगर हमने उसको आपका ओपन कर दिया। ठीक है, इसलिए इसी रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, CD को हमेशा शॉर्ट रखते हैं आपके बटन एंड पे। Thank you students. If you like our video then please like, share, subscribe, and please press the bell icon so that you get the notification as soon as we hit the video on YouTube. So keep watching Engineers Bullet.